नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 भर्ती प्रीलिम्स एग्ज़ाम जैसा कि 22 तारीख को आपका होने वाला है। और इस एग्ज़ाम को लेकर अंतिम समय में तैयारी कैसे करें, कुछ विशेष विशेषज्ञों के अनुसार 15 दिन में तैयारी कैसे अपनी करें। प्रीलिम्स जैसा एग्ज़ाम आपका डेट कंफर्म है, लेकिन अभी मेंस एग्ज़ाम की जो डेट कंफर्म नहीं है। आयोग से जो भी जानकारी मिली है उसके आधार पर आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम कैलेंडर में आपका मेंस एग्ज़ाम के साथ ही साथ इंटरव्यू की डेट भी रहेगी और बाकी यूपीपीएससी की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं का क्रम, कब कब कौन कौन सी परीक्षाएं आएंगी होंगी और कब कब कौन सा नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम कैलेंडर में देखने को मिलेगी। एग्ज़ाम कैलेंडर में अभी लगभग महीने भर का टाइम लग सकता है। जनवरी में जानकारी मिली है कि जनवरी में आपको एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिलेगा, जो कि यूपीपीएससी आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा, जिसमें आरओ की डेट भी आपको देखने को मिलेगी, पीसीएस मेंस के साथ साथ इंटरव्यू की डेट भी। तो पीसीएस 2024 में सीटों की संख्या को लेकर अच्छी खबर मिली है कि सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1054 आपके पद हो गए हैं, तो ये एक अच्छी खासी संख्या है। आपके एग्ज़ाम को लेकर कंपटीशन थोड़ा सा कम कह सकते हैं। सीट अगर देखा जाए तो वैसे तो आप किसी भी भर्ती में ये नहीं कहेंगे कंपटीशन कम है, लेकिन क्या होता है कि जब सीटें 200-250 रहती हैं, उसके मुकाबले जब सीटें बढ़ के 1000 हो जाती हैं, थोड़ा सा कंपटीशन तो कम हो ही जाता है। 6.25 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है, तो अच्छे खासे यहाँ पर संख्या अभ्यर्थियों की भी है। चूँकि सभी लोग शामिल नहीं होते हैं परीक्षा में, तब भी आप मान के चलिए कि 4 लाख के आसपास अभ्यर्थी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे, तो कंपटीशन उसी के आधार पर आपका रहने वाला है। सीटों की संख्या को लेकर कुछ जानकारी ये भी मिली है कि और भी कुछ पद जो हैं मिले हैं, कुछ और भी अधियाचित पद, लेकिन उनको नई भर्ती में जोड़ा जाएगा। फ़िलहाल के लिए अभी 1054 पद हैं, जो कि आपके रिज़ल्ट में, आपको रिज़ल्ट के साथ ही, या फिर हो सकता है कि पहले ही कोई नोटिस जारी हो जाए, या फिर आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा प्रीलिम्स का, उसमें हो सकता है कि इस पदों का ज़िक्र हो, जो आपके बढ़े हुए पद हैं उसको। ठीक है, चूँकि कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आई हुई है, लेकिन 1054 पद की जानकारी आयोग से प्राप्त हो रही है। तो तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए, अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अंतिम दिनों में कैसे तैयारी करें आप देखेंगे, डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से ये चीज़ें दी गई हैं। बाकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से उसको कर सकते हैं, लेकिन होता है कि कुछ विशेष विशेषज्ञ के अनुसार जो चीज़ें दी रहती हैं, कभी कभी होता है कि उनको फॉलो करो तो उसमें जो है सफलता मिलती है। तो देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से। बाकी सीटों को लेकर अच्छी खबर आपको मिल चुकी है, तैयारी आप लोग करिए, एक सीट अपना जो है कंफर्म करिए। देखेंगे एग्ज़ाम टिप्स, यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024, 15 दिन बाकी, सवालों के ट्रेंड्स को समझें। सी सेट पर भी ध्यान दें। आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित होने वाली है। अभ्यर्थियों के पास बचे 15 दिन तैयारी करने का जो है, बल्कि उन विशेष बिंदु पर ध्यान देने का है जिससे हर सफल अभ्यर्थी रणनीति बनाकर मैदान में उतरता है। परीक्षा के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने के दबाव को दिमाग पर हावी न होने दें, क्योंकि अत्यधिक दबाव या तनाव आपके निर्णय लेने की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहना है, कि प्रेशर में आप रहें ताकि जो चीज़ आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाएं। हाँ, लेकिन ये है कि कंपटीशन में आपको बैठना है तो थोड़ा सा जो है उस पर फोकस तो करना ही है, प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा उसको हल्के में भी नहीं लेना है, इसका मतलब ये है। 100 से 105 प्रश्नों का हो लक्ष्य। आप चाहे किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी हो, परीक्षा में पहले पेपर जीएस में 150 प्रश्नों में से 100 से 105 प्रश्नों का सही उत्तर देने का प्रयास करें। इससे आप कटऑफ के सेफ जोन में रहेंगे। यदि आप नियमित और अच्छी तरह से सभी विषयों के नोट्स और करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं तो इससे प्रश्न हल करना कोई कठिन काम नहीं है। इसलिए अब कुछ भी नया पढ़ने से बचे, जो पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवीजन करें। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो, जैसे आपने कोई भी बुक्स पढ़ा हुआ है, कोई भी किताब या कोई भी नोट्स आपने तैयार किया हो, और पूरा नोट्स यानी पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने अगर नोट्स तैयार कर लिया हो, तो कहते हैं कि बार बार अलग अलग नोट्स बनाने से अच्छा है कि जो एक बार पूरा सिलेबस आपने
नोट किया है उसी को आप बार बार पढ़ें। 10 जगह पढ़ने से अच्छा है कि एक ही जगह आप उसको बार बार पढ़ें, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें। 10 जगह जो है नहीं आपको पढ़ना चाहिए। वो चीज़ें आपके व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होती हैं। वही चीज़ें आपके जो व्यक्तिगत जीवन की बात करें या कोई पर्सनल आपका मैटर है उसमें, या फिर आपकी पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें हैं, या फिर पर्सनल कोई जीवन है, ज़िंदगी से जुड़े हुए कोई चीज़ें हैं, तो उसमें भी सेम यही होता है कि एक जगह आप जुड़ें और ऐसे जुड़ें कि बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ एकदम मन से जुड़ें। ये नहीं कि आपको 20 जगह दौड़ना है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं सफलता के लिए। सी सेट पर भी ध्यान दें। भले ही इस परीक्षा में सी सेट पेपर क्वालिफाइंग है, बावजूद इसके इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। हर साल हज़ारों प्रतियोगी छात्र जीएस के पेपर में कट ऑफ हासिल करने के बाद भी सी सेट क्वालिफाई न कर पाने के कारण मेंस लिखने से वंचित रह जाते हैं। यदि आप हिंदी, अंग्रेजी तथा न्याय, निर्णयन व संप्रेषण का ही ठीक से अभ्यास कर लेते हैं तो भी सी सेट आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। जिनकी गणित और रीजनिंग पर अच्छी पकड़ है उन्हें पेपर 2 में कोई समस्या नहीं होगी। करंट अफेयर्स की भूमिका आप यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षा में करंट अफेयर्स से जुड़े 25 से 30 सवाल पूछे जाते हैं। आजकल इसी सवालों के ट्रेंड में जो है थोड़ा बदलाव हुआ है। जहाँ पहले करंट अफेयर्स के प्रश्न सीधे पत्रिकाओं से फंस जाते थे, वही समाचार पत्र पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतर प्रश्न पिछले 3 से 4 महीनों की घटनाओं से संबंधित होते हैं, इसलिए इस अवधि के अखबार और मैगजीन को अच्छे से कई बार दोहरा लें। जो न्यूज़पेपर होता है, इसलिए कहते हैं कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो न्यूज़पेपर डेली आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आप वर्तमान में हो रही जो भी चीज़ें हैं, जो भी घटनाएं हैं, उससे बिल्कुल अपडेट होते रहें। परिस्थितियों से न घबराएं, चूँकि परीक्षा के बार बार टलने के बाद परीक्षा तिथियों की घोषणा होने से अभ्यर्थियों को बहुत कम समय मिला है। ऐसे में प्रतियोगियों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव है कि रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला है। परिस्थितियाँ सभी के लिए एक जैसी ही हैं, इसलिए इस मनोवैज्ञानिक दबाव को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। बचे समय का जो रणनीतिक लाभ उठा पाएगा वही कामयाब होगा। तो ये करियर सलाहकार श्याम सुंदर पाठक के अनुसार आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने बताया है कि आप स्ट्रेटेजी बना के अपनी तैयारी को करें, जिससे कि बेहतर परफॉर्मेंस आप इस एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कर पाएँ। बढ़ाएं स्पीड और मनोबल। अंतिम 15 दिनों में स्पीड और मनोबल बढ़ाने के लिए जीएस और सी सेट के पिछले वर्ष के पेपर और मॉक टेस्ट हल करना कारगर कदम हो सकता है। पेपर कठिन आया सरल, भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए पेपर दें। कठिन हो या फिर सरल, क्या होता है कभी कभी देखिए ये चीज़ें होती हैं कि अगर बाहर आप एग्ज़ाम हाल में नहीं हैं, अगर बाहर आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तैयारी आपने की है, तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। एग्ज़ाम हाल में थोड़ा सा प्रेशर होता है, कितना भी कहिए कि नहीं हम बिल्कुल फ्री होके करेंगे या फ्री होके आप करिए, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर आ ही जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। बाकी ईश्वर करे कि सभी लोग को सफलता हाथ लगे, सभी लोग सफल हों। तो आगे की जो भी सूचनाएं होंगी पीसीएस भर्ती संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।